बड़ी खबर आपको बता दें, तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य ने बड़ी मांग की है। उनका मानना है कि देश में समान नागरिक संहिता लागू करना बेहद जरूरी हो गया है। इसके साथ ही उन्होंने एक और बड़ी मांग की है। उनका मानना है कि रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए, गौमाता को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की भी उन्होंने मांग की है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ये सब काम हो जाते हैं तो 10 साल में भारत विश्व गुरु बन जाएगा। इसके साथ ही मंच से रामभद्राचार्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ की है। कश्मीर से धारा 370 हटाने 35A को जो खत्म किया गया है उसकी उन्होंने तारीफ की है। इसके साथ ही 3 तलाक के खिलाफ जो कानून बना है उसकी भी उन्होंने तारीफ की है। समरसता सेवा संगठन के कार्यक्रम में स्वामी रामभद्राचार्य बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने कई प्रमुख बयान दिए, कई बड़े मुद्दों पर अपनी राय रखी, कुछ मांगे भी उन्होंने रखी और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी उन्होंने तारीफ की है। अभी तो सद्बुद्धि है ही है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी, अच्छा कर रहे हैं। 370 हमारे यहां से हटा, 35A हटा, ट्रिपल तलाक की प्रथा समाप्त की हमने, बहुत काम किए। अभी केवल समान नागरिक संहिता यदि लग जाए, समान नागरिक संहिता लग जाए, रामचरितमानस राष्ट्र ग्रंथ हो जाए और गौ माता राष्ट्र धरोहर घोषित कर दी जाए तो निश्चित रूप से हम 25 वर्ष नहीं 10 वर्ष में ही हम भारत को विकसित बना लेंगे। सामाजिक समरसता पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत में हमेशा से समरसता थी, लेकिन कुर्सी के भेड़ियों ने समाज में विरसता ला दी। आजादी के बाद अगर जाति आधारित आरक्षण ना होता तो देश में कोई झगड़ा नहीं होता। उन्होंने सरकार से आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की भी मांग की है। इसके अलावा उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बिना नाम लिए उनके बयान पर जमकर निशाना भी साधा। रामभद्राचार्य ने कहा कि एक आधिकारिक व्यक्ति कह रहे थे कि वर्ण व्यवस्था पंडितों ने बनाई, जबकि व्यवस्था भगवान ने बनाई और गुण के आधार पर लोगों की जिम्मेदारी तय की गई। एक आधिकारिक व्यक्ति कह रहे थे, नाम लेना ठीक नहीं है, जिनको हम आधिकारिक व्यक्ति कहते वो कह रहे थे कि वर्ण व्यवस्था पंडितों ने बनाई। मैंने कहा यार मूर्खता की बात मत करो, पंडितों ने वर्ण व्यवस्था नहीं बनाई, वर्ण व्यवस्था अनादि है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, भगवान कह रहे हैं चातुर्वर्ण की व्यवस्था मैंने बनाई। तो वहां ऊंच नीच के आधार पर नहीं, गुण कर्म विभागशः, गुण कर्मों के विभाग के आधार पर पहले बेटे का नाम ब्राह्मण रख दिया, वर्ण का, जाति नहीं वर्ण का। द्वितीय बेटे का नाम क्षत्रिय रख दिया, तृतीय बेटे का नाम वैश्य रख दिया, चतुर्थ बेटे का नाम शूद्र रख दिया। यदि जातिवाद के जात के आधार पर आरक्षण बंद कर दिया जाए तो जैन जी आप नहीं, 1 अरब 40 करोड़ लोगों में अपने आप समरसता आ जाएगी। यहां समरसता प्रारंभ से है, विरसता तो अब बुरा मत माने, कुछ मुझे कहना ही है। अब विरसता का सूत्रपात तो कुर्सी के भेड़िए नेताओं ने किया है। और विजेंद्र पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। देखिए विजेंद्र, चुनावी साल है, ऐसे में जितने भी पीठाधीश्वर हैं, आप कई बड़े बड़े बयान वो दे रहे हैं। अब आपने भी सुना कि रामभद्राचार्य कई मांग कर रहे हैं, आरक्षण पर भी उन्होंने कहा, वर्ण व्यवस्था पर भी उन्होंने अपनी बात रखी और इसके साथ ही मोहन भागवत पर भी निशाना साधा बिना नाम लिए। क्या मायने उनके इस बयान के और क्या समझा जाए? अब इसके बाद एक बार फिर सियासी वार पलटवार देखने को मिलेगा सियासतदारों के बीच। बेशक आज अंबेडकर जयंती का भी मौका है और आरक्षण पर तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य का ये बयान कहीं ना कहीं सियासी बवाल या आरोप प्रत्यारोप का दौर ला सकता है। और आकांक्षा, जिस तरह से जबलपुर में समरसता सेवा संगठन के इस कार्यक्रम में श्री राम के समरस समर्थ भारत पर बोलते हुए आरक्षण पर तंज कसा है, सीधे आड़े हाथों लिया है और ये कहा कि आर्थिक आधार पर
आरक्षण होना चाहिए, जातियों के आधार पर नहीं। और तुलसी पीठाधीश्वर के इस बयान से जाहिर सी बात है कि आरक्षण के जो पक्षधर हैं वो जरूर नाराज भी हो सकते हैं और इसको लेकर एक बड़ा विवाद हो सकता है। उन्होंने कहा कि नेता खास तौर पर मेरे इस बयान से को तकलीफ नेताओं को हो सकती है, लेकिन मुझे नेताओं की परवाह नहीं है। और उन्होंने यही कहा कि समरसता भारत में पहले से थी, लेकिन आजादी के बाद जब आरक्षण लागू किया गया वो जाति के आधार पर लागू किया, तब उसके बाद से ही जातीय तौर पर विवाद हुआ और जातीय तौर पर इस तरह के लड़ाई झगड़े देखने की बात आ गई। और ये कहा कि अगर जातीय आधार पर आरक्षण खत्म होता है तो देश में समरसता जो है सामाजिक तौर पर वो अपने आप ही आ जाएगी। साथ ही साथ रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की मांग उनकी ओर से रखी गई और भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग उन्होंने की है और गौमाता को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग की है। और रामभद्राचार्य ने कहा कि अगर ये 3 मांगे पीएम मोदी और पूरा कर देंगे तो भारत को विश्वगुरु बनने में 25 साल का समय नहीं लगेगा, 10 साल के समय में ही ये भारत विश्वगुरु बन जाएगा। साथ ही साथ 3 तलाक हटाने, धारा 370 हटाने, 35 हटाने को लेकर उन्होंने मोदी सरकार की तारीफ भी की। लेकिन साथ ही साथ आरएसएस प्रमुख का नाम लिए बिना हुए भी उनके हालिया बयान जो वर्ण व्यवस्था को लेकर आया था उस पर निशाना साधा कि उन्होंने कहा कि पंडितों ने नहीं, खुद भगवान ने ये वर्ण व्यवस्था बनाई थी, गुणकर्म के आधार पर ये वर्ण व्यवस्था थी और यदि इसे पंडितों का बनाया जो बता रहे हैं तो ये बात मूर्खतापूर्ण है। और इस तरह से उन्होंने एक बिना नाम लिए तंज जरूर यहाँ पर कसते हुए नजर आए। साथ ही साथ एक बड़ा बयान उन्होंने दिया कि मजहब के आधार पर जो विभाजन हुआ देश का, वो उन्होंने कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षा के कारण ये हुआ। जवाहरलाल नेहरू पर निशाना भी यहाँ रामभद्राचार्य साधते हुए आए और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि अगर मजहब के आधार पर विभाजन जब हुआ था उसके बावजूद भारत के लोग जो हैं वो समरसता बरतते रहे। लेकिन अब उन्होंने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर भारत में रहना है तो रघुवर और यदुवर के बनकर रहना होगा, भारत में बाबर के जो बनकर रहेंगे वो ऐसा नहीं होगा। तो एक रामभद्राचार्य का एक और बड़ा बयान है जिसको लेकर जाहिर सी बात है कि सियासत खासी गरमा सकती है। और देखिए विजेंद्र, कुर्सी के भेड़ियों ने समाज में विरसता ला दी, ये भी बेहद बड़ा बयान है क्योंकि अमूमन हम जब किसी धर्म गुरु या फिर धर्माचार्य को सुनते हैं तो वो यही कहते हैं कि हमें राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जो सियासतदार है उन पर भी वो तीखा तंज जरूर कसते हुए नजर आ रहे हैं। देखते हैं अब इस पर क्या सियासी बवाल मचता है, क्या क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए विजेंद्र। तो सुना आपने कि तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य ने कई बड़े बयान दिए और जैसा कि हमारे सहयोगी विजेंद्र बता रहे थे कि देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की भी उन्होंने मांग रख दी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी जरूरत उन्होंने इसे माना है। रामचरितमानस को राष्ट्र ग्रंथ घोषित करने की भी उन्होंने मांग की है और गौमाता को राष्ट्र धरोहर घोषित करे ये भी उन्होंने सरकार से मांग की है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ये सब कार्य हो जाते हैं तो 25 साल की जगह सिर्फ 10 साल में ही भारत विश्वगुरु बन जाएगा। इसके साथ ही मंच से रामभद्राचार्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ की है। अभी तो सद्बुद्धि है ही है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी, अच्छा कर रहे हैं। 370 हमारे यहां से हटा, 35 ए हटा, ट्रिपल तलाक की प्रथा समाप्त की हमने, बहुत बहुत काम किए। अभी केवल समान नागरिक संहिता यदि लग जाए, समान नागरिक संहिता लग जाए, रामचरितमानस राष्ट्र ग्रंथ हो जाए और गौ माता राष्ट्र धरोहर घोषित कर दी जाए तो निश्चित रूप से हम 25 वर्ष नहीं 10 वर्ष में ही हम भारत को विकसित बना लेंगे। ने कई मुद्दों पर खुलकर बात की। कथा पाठ करते हुए उन्होंने सरकार से आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग की। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद अगर जाति आधारित आरक्षण न होता तो देश में कोई झगड़ा न होता। इसके अलावा उन्होंने मोहन भागवत का बिना नाम लिए वर्ण व्यवस्था पर दिए गए बयान पर भी निशाना साधा। साथ ही देश में समान नागरिक संहिता की मांग की। रामभद्राचार्य ने रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की मांग की। इसके अलावा उन्होंने नेहरू पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की आजादी के वक्त लोग अखंड भारत चाहते थे, लेकिन देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की महत्वाकांक्षा ने देश का विभाजन करवा दिया।
यदि जातिवाद के जात के आधार पर आरक्षण बंद कर दिया जाए तो जैन जी आप नहीं 1 अरब 40 करोड़ लोगों में अपने आप समरसता आ जाएगी। एक आधिकारिक व्यक्ति कह रहे थे, नाम लेना ठीक नहीं है, जिनको हम आधिकारिक व्यक्ति कहते, वो कह रहे थे कि वर्ण व्यवस्था पंडितों ने बनाई। मैंने कहा यार मूर्खता की बात मत करो, पंडितों ने वर्ण व्यवस्था नहीं बनाई, वर्ण व्यवस्था अनादि है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, भगवान कह रहे हैं चातुर्वर्ण की व्यवस्था मैंने बनाई। 370 हमारे यहां से हटा, 35 ए हटा, ट्रिपल तलाक की प्रथा समाप्त की हमने, बहुत काम किए। अभी केवल समान नागरिक संहिता लग जाए, रामचरितमानस राष्ट्र ग्रंथ हो जाए और गौ माता राष्ट्र धरोहर घोषित कर दी जाए तो निश्चित रूप से हम 25 वर्ष नहीं 10 वर्ष में ही हम विकसित भारत को विकसित बना लेंगे। हम तो अखंड भारत चाह रहे थे, पर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षा ने इस देश का विभाजन करवा दिया। क्या बात करते हो तुम समरसता की?